हरे कृष्णा। ग्रीटिंग्स एंड वेलकम टू मी एंड यू हिंदी टैरो। आज का हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। हमारे सामने है कुछ टैरो और कुछ ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। डू सब्सक्राइब टू चैनल और अपने लव्ड वन को याद करते हुए कमेंट सेक्शन में एक हार्ट आप ज़रूर सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो हम करते हैं शुरुआत डायरेक्ट टैरो से। ये रहते हैं हमारा प्यारा सा फ्राइडे रेड टैरो। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। तब तक आप भी अपने पर्सन को याद कर सकते हो। ये रीडिंग आपसे कैसे और कितनी रिजोनेट हो जाती है। ठीक है, करते हैं हम कार्ड्स की शफलिंग। Here we go. 1 2 and 3। चलो देखते हैं यहाँ पे हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। जो पहला कार्ड मिला है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। सेकेंड जो कार्ड मिला है वो है थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज की एनर्जी। ठीक है, फिर जो कार्ड हमें मिला है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, गेन, एरीज, लियो, सैज। फोर्थ जो कार्ड मिला है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। एक और कार्ड हम चुनते हैं जो कि है किंग ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। शुरुआत हो चुकी है एस ऑफ पेंटिकल से। देखो ये पर्सन जो है वो बेसिकली कह रहा है कि भाई इनको ना विश्वास संपादन करना है आपका, कि भाई आप दोबारा से इनके ऊपर विश्वास करना स्टार्ट करो। और ये पर्सन आपका विश्वास पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने को रेडी है। मतलब अगर किसी कारण से आप दोनों के बीच दरार पैदा हुई थी तो ये कह रहे हैं कि भाई उस दरार को वो हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं। ठीक है, कि अब आप उनके ऊपर विश्वास करें। और हाँ, विश्वास दोबारा से प्राप्त करना ये आसान नहीं होगा, लेकिन पहल तो करनी होगी। तो ये अपनी पहल यहाँ पे करना चाहते हैं। और वो पहल बहुत छोटी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। वो डायरेक्टली आपसे बात कर सकते हैं या फिर अपने किसी फ्रेंड के थ्रू आपसे बात करना स्टार्ट कर सकते हैं। उनका बस सिंपल कह रहा है कि भाई आप उनके ऊपर विश्वास करना दोबारा से स्टार्ट करो और उनसे ये कहो कि ठीक है भाई, चलो मैंने तुम्हें एक मौका दिया और अब इस मौके को तुम किसी भी हालत में गंवाना नहीं है, वरना फिर दोबारा से प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी। देखो ये पर्सन पता नहीं कब से वेट कर रहा है, बिकॉज सेकंड कार्ड मिला है थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। और ये वेटिंग की एनर्जी में है कि आपसे बस एक रिस्पॉन्स उनको मिल जाए। और इस रिस्पॉन्स के लिए ये पर्सन पता नहीं कब से तड़प रहा है। तो इनका बस ये कहना है कि भाई आप इनको एक मौका दे दो अपने ज़िंदगी में दोबारा से लौट आने का। ठीक है, अगर आप ये मौका इनको दे देते हो तो फिर इनको बहुत बड़ी खुशी होगी। और ये पता नहीं कैसे, मतलब जब से मायूस थे उनकी मायूसी हट जाएगी और ये इनका जो चेहरा है वो खिलखिलाता आपको नज़र आ जाएगा। तो ये वेटिंग की एनर्जी में हमें दिख रहे हैं। थर्ड जो कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ये बेसिकली कह रहा है कि भाई मुझे बस एक मौका चाहिए और मैं तुरंत आपको साबित कर दूंगा कि हाँ, मैं कितना ज़्यादा इंतज़ार कर रहा था या फिर इंतज़ार में डूबा था कि कब आप मुझे कांटेक्ट करोगे और कब मैं आपको रिस्पांस दे दूंगा। तो ये उनकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रही है कि ये पर्सन उतावला है ये कहने के लिए कि भाई आई एम रेडी एंड मुझे बस एक मौका चाहिए था अपने आप को साबित करने का कि हाँ, मैं आपके लिए द बेस्ट ही हूँ। मेरे सिवाय कोई और आपके लिए द बेस्ट हो ही नहीं सकता यार। फिर जो मेरा बेस्ट वर्जन है, जो पहले आपको लगा था कि ये पर्सन ऐसा है वैसा है और अब ये बदल गया है, तो पहले जैसा पर्सन बनने में मुझे थोड़ा सा भी समय नहीं लगने वाला, क्योंकि अब मैं बिल्कुल वैसा पर्सन बनने की पूरी कोशिश करूँगा। नेक्स्ट कार्ड मिला है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। देखो यहाँ पे कह रहा है कि भाई आपका विश्वास संपादन करने के बाद ना, तो इनको बस अपने आप को प्रूव करना, साबित करना, और उसके लिए पर्सन कम्प्लीटली हमें रेडी दिख रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है और ये एनर्जी बहुत ही प्यारी है, बहुत ही खूबसूरत है। वो सब एक बार इनको बोल दीजिए कि भाई चलो ठीक है कि तुम वापस आ जाओ, तो फिर ये कम्प्लीटली वापस आ जाएंगे और सरेंडर भी कर देंगे। नेक्स्ट कार्ड मिला है किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। बहुत कुछ कहना चाहते हैं आपसे
और बहुत कुछ बताना भी चाहते हैं। बस उनको इसके लिए एक मौका चाहिए और वो मौका उनको जल्द से जल्द मिल जाए, ऐसा इनको लगता है। अगर आप इनको ये मौका बहुत जल्द दे दोगे तो इनको बहुत बड़ी खुशी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम चुनते हैं कुछ और कार्ड्स, देखते हैं क्या कार्ड्स मिलते हैं। क्या हमें मिल चुका है? दी हैंग्ड मैन। फिर जो कार्ड मिला है हमें यहाँ पे वो है नाइन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, थ्री ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, और उसके बाद जो मिला है वो है फोर ऑफ कप्स की एनर्जी। देखो ये पर्सन जो है ना, वो वेटिंग की एनर्जी में तो है, जैसे कि हमें द हैंगमैन भी दिख रहा है यहाँ पे। तो कह रहा है कि भाई मैं वेटिंग की एनर्जी में हूँ और मैं बस आपसे एक मौका चाहता हूँ, आपसे एक मूवमेंट चाहता हूँ। क्यों? बिकॉज अगर आप मुझे एक मौका दे देते हो तो फिर मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। एंड मेरे कैट्स आ रहे हैं यहाँ पे, ओके। मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। लेकिन जो एक बात यहाँ पे आ रही है वो है नाइन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। ये पर्सन बेसिकली तड़प रहा है आपसे बात करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए। और अगर कम्युनिकेशन होता है तो उनको बहुत बड़ी खुशी होगी, लेकिन अगर कम्युनिकेशन नहीं होता है तो उसे बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। और वही बात यहाँ पे आती है कि ये पर्सन अब आपसे दूरियां बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये यहाँ पे एक प्राइम रीज़न बन के आता है। नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी भी यहाँ पे है। तो कह रही भाई मुझे बस आपसे एक मौका चाहिए अपने आप को प्रूव और साबित करने का, कि आप मुझे एक मौका दे दो। कई बार ये अपने ही ख्यालों में खो जाते हैं कि अगर आपने मौका नहीं दिया तो क्या होगा, अगर अकेले पड़ गए, तड़प गए तो फिर क्या होगा। मतलब ये अपने ही ख्यालों में खुद को कई बार कोसते रहते हैं और उसके सिवा फिर इनको कोई ऑप्शन दिखता नहीं। तो ये एक मेजर सेटबैक होता है इनके लिए कि भाई मैं फिर आगे कैसे बढ़ूंगा ज़िंदगी में, हाँ। तो थ्री ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी मतलब कहीं आपसे दूरियां हमेशा के लिए बन ना जाए, या फिर कहीं आप इनको नकार ना दो, ऐसा इनको कई बार लगता है। और फिर वो ऑप्शन तलाशते हैं कि फोर ऑफ कप्स की एनर्जी की क्या होगा, फिर मैं क्या करूँगा। मतलब उनके पास कोई ऑप्शन हमें फिर क्लियरली दिखाई नहीं देता। ये चीज़ यहाँ पे हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं टैरो से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। जो पहला कार्ड मिला है वो है टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। सेकंड जो कार्ड मिला है वो है हमें मिला है नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी। थर्ड जो कार्ड मिला है वो है एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। एंड फोर्थ जो कार्ड हमें मिला है यहाँ पे वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। देखो यहाँ पे हमें क्लैरिटी दिख रही है कि ये पर्सन बेसिकली वेटिंग के पीरियड में और कह रहा है कि भाई मुझे आपसे बात करनी है हर हालत में। ठीक है, अगर ये आपसे बात कर पाए तो फिर सब कुछ सही हो जाएगा। मान लो इनके खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, नाना को एनर्जी, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। बस आप एक बार इनको एक मौका दे दो अपनी ज़िंदगी में वापस आने के लिए। अगर आप ऐसा करते हो तो फिर ये एक्चुअली मौके तराश रहे हैं, या फिर आपको फिर हर प्रकार का एक्सप्लेनेशन दे देंगे कि भाई आपने उन्होंने ऐसा क्यों किया था, या फिर इसके पीछे उनका रीज़न क्या था। और फिर आप इनका विश्वास 100% कर पाओगे, ऐसा इनको लगता है। देखते हैं नेक्स्ट ओरेकल, यहाँ से मेरे कार्ड्स मिलते हैं, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। जो पहला कार्ड मिला है वो है नशीली आंखें। ये पर्सन आपके ही बारे में सोचता रहता है और आपके बारे में सोच सोच के उसको कई बार लगता है कि भाई अब मैं क्या करूँ, नेक्स्ट क्या होगा। ठान लेना है, इस पर्सन ने अभी यहाँ पे ठान लिया है कि भाई आपको अगर पाना है तो ठीक है, उसके लिए हर मुमकिन कोशिश वो करने की पूरी कोशिश करेगा। यहाँ पे है खूबसूरती, वो इस रिश्ते में खूबसूरती देख रहा है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। एंड फोर्थ जो कार्ड है वो है आफत। कई बार इनको लगता है कि ये खुद ही एक आफत बन जाते हैं जिसका कोई सोल्यूशन इनके पास खुद ही नहीं होता। और नेक्स्ट देखते हैं ये ओरेकल करते हैं कार्ड की शफलिंग। देखो पहला जो कार्ड आ चुका है वो एक्सप्रेस योरसेल्फ। इनके लिए खुद को एक्सप्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए तो फिर क्या होगा ना कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है ये आपको शायद नहीं बता पाएंगे, और ये मेन रीज़न हो सकता है। सेकंड है ड्वेल इन यूनिवर्सल लव, मतलब यूनिवर्स के ऊपर पूरा भरोसा करना, ये उनके लिए अभी पहली प्रायोरिटी है, जो बात हम यहाँ पे देख रहे हैं। थर्ड जो कार्ड है वो है मेडिटेट ऑन लव, मतलब मेडिटेशन करना इनको स्टार्ट करना होगा, जिससे काफ़ी हद तक इनको मदद मिल जाएगी। तो ये है रीडिंग। आई होप इट रेजोनेट।